Hello everyone, in this video we will discuss reactivity of metal। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी समझ लेते हैं। आप लिख भी सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। रिएक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन करने की एबिलिटी, या फिर बोल सकते हैं द एबिलिटी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स या तो रिएक्शन करने की एबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट या कितना कम लूज करता है, वो एबिलिटी ही रिएक्टिविटी कहलाता है। तो मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो कौन जितना ज़्यादा लूज करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। कौन सबसे कम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन से समझें या रिएक्शन से समझें, जो ज़्यादा रिएक्शन कर पाएगा फास्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो सबसे कम रिएक्शन कर पाएगा अदर एलिमेंट्स के साथ, उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। तो फिर से समझते हैं रिएक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या द एबिलिटी ऑफ लूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक एक करके ये सीरीज बनाया गया है। ये सीरीज इसलिए बनाया गया है कि आप ये जान सके कि किस मेटल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, किसका मीडियम होता है और किसका सबसे कम होता है। तो एक एक करके हम ट्रिक समझ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, आप ध्यान से समझेंगे। ट्रिक ये है कि एक आप साउथ में जनरली सब किस नाम बड़े बड़े होते हैं। तो मैं एक आई जो खाना बनाने वाली घर में जो आती हैं खाना बनाने के लिए, उनका नाम मैंने रखा है पोसो कामा अलकर जी आई। नेम ध्यान से सुनिएगा, उस आई का नाम रखा हूँ पोसो कामा अलकर जी आई। तो मैंने एक दिन वहाँ साउथ में गया था, तो मैंने उनको बोला कि हमें को कढ़ी दो पहले, यानी हमें कढ़ी जनरली हमारे इधर जो है नॉर्थ इंडिया में कढ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमने वहाँ गया, उनके यहाँ गया पोसो कामा अलकर जी आई के पास। तो मैंने बोला हमें को कढ़ी दो पहले। तो एक इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी पोसो कामा अलकर जी आई को मैंने बोला, यहाँ तक हो गया ये नाम, ठीक है। आई पोसो कामा अलकर जी आई। उसके बाद मैंने उनको बोला हमें को कढ़ी दो पहले। तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। पो से पोटासियम, SO से सोडियम, के से कैल्शियम, Ma से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Kr से कार्बन, Gi से जिंक, I से आयरन, हमें से हाइड्रोजन, को से कॉपर, कढ़ी से मरकरी, दो से गोल्ड होगा और पहले से प्लैटिनम होगा। एक और ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक को आप देखना चाहें तो एक केयरलेस जेवरा था जो मुझे बार बार कॉलिंग किया करता था। तो मैंने एक दिन क्या कहा कि भाई, उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे कॉल करना बंद करो। तो यही स्टोरी है। तो आ केयरलेस जेब्रा को मैंने पहले बोला प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ठीक है। आ केयरलेस जेब्रा, तो उसको मैंने बोला कि आ केयरलेस जेब्रा, पहले ही बोला प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। उसके बाद मैंने बोला कि इंस्टीड मतलब बदले में ट्राई करो लर्निंग करने का, मुझे कॉल करने के बदले नहीं करने के बदले ट्राई करो लर्निंग करने का। हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड, जबकि कॉपर मरकरी गोल्ड को कैसे सेव कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड, ये क्वेश्चन उसको लर्न करना है, ट्राई करने का लर्न करना है। हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड, तो यही है स्टोरी। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड बदले में ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड। आपको ये फुल फॉर्म अच्छे से आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स यही स्टोरी है। सो आपको आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।